देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th 2.2 जो है उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बी किसको कहते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है जो उसको हम बी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसको ए के रूप में। जैसे आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें ए क्या है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम ए बोलते हैं। एक्स से जिसका मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम बी बोलते हैं। ये सी जो है ये आपका कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसको हिंदी में क्या बोला जाता है तो इसको कहा जाता है एक्स का गुणांक। हिंदी में इसको देखिएगा तो एक्स का गुणांक बोलेंगे और इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला जाता है, गुणांक। तो ये शून्यकों का योग है यानी कि ये शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ है। इसको आप बोल सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी ज़ीरो का जब सम हम करते हैं जो भी सॉल्यूशन होता है उसका सम करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू क्या हमको फाइंड होगा तो माइनस बी अपन ए। तो इस तरह से शून्यकों का यानी कि सम ऑफ ज़ीरो, इसी तरह से सम ऑफ ज़ीरोज़ के साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी होता है। तो आइए हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला क्या होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का ये फार्मूला एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा क्योंकि इसी पे सारा का सारा क्वेश्चन आपको अगले एक्सरसाइज का करना है। 2.2 का एक्सरसाइज सारा इसी फार्मूले पे डिपेंड है। तो आइए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपन ए। सी क्या है तो सी जो है ये कांस्टेंट टर्म है। सी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं तो इसको हम कांस्टेंट टर्म से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं CONSTANT, कांस्टेंट टर्म है ये। और ए क्या है तो अभी हमने देखा है कि ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि सी जो है कांस्टेंट टर्म जो रहेगा उसको हम सी के रूप में डिनोट करेंगे और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से ये भी एक आपका फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी ध्यान में रखिएगा, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन लगाया जाएगा। आइए अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है फर्स्ट तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम तो इसका जीरोज़ फाइंड करेंगे कि जीरोज़ क्या है तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 का फैक्टराइजेशन ऐसा कीजिए जिसको माइनस करने पे 2x आ जाए। तो 8 का फैक्टराइजेशन आप जानते हैं क्या होता है तो 4 इंटू 2 होता है यानी कि 4 माइनस 2 अगर मैं हम कर दें तो हमको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका फैक्टराइजेशन अगर मैं देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। तो इस तरह से ये आपका फैक्टराइजेशन, इसको सॉल्व करते जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब दो को एक साथ कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। तो इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो x कॉमन है तो x माइनस 4 और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है तो 2 कॉमन है तो x माइनस 4। इन बोथ कंडीशन दोनों में क्या है तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम लिख लेंगे x माइनस 4 और एक इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 2। अब देखेंगे तो x माइनस 4 तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अगर मैं ले लें हम तो हमको क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा प्लस 4 यही मिलेगा। और अगर मैं हम इसमें देखेंगे तो x दूसरा देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू अगर मैं हम 0 ले लें तो हमको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब है कि हमको क्या क्या मिल गया यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू हमको मिल गया। अगर मैं अल्फ़ा हम 4 मान रहे हैं, सपोज अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 है तो हमको बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया तो बीटा इज इक्वल टू हमको मिल गया माइनस
2। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। आइए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू कितना है, तो a इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से देखिए a, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो ये आपका a इज इक्वल टू 1 है। b इज इक्वल टू देखेंगे यहीं पे, तो b इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो -2 दिया हुआ है। और c इज इक्वल टू देखेंगे क्या लिख सकते हैं, तो c इज इक्वल टू भी -8 दिया हुआ है। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा को वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो अभी आपको फार्मूला बताया मैंने, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, तो 4 है, अब प्लस, अब माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 2 है, इज इक्वल टू -b कितना है, तो -b माइनस 2 है। अब भाई a का वैल्यू कितना है, तो 1 है। अब आप ही बताइए 4 - 2 2 ही होगा, और इज इक्वल टू माइनस +2, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यानी कि इसको हमने पहले वाले को वेरीफाई कर दिया। अब आइए अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अल्फ़ा इंटू बीटा अब वेरीफाई कर ले रहे हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, तो 4 है, मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या आया है, तो देखिए सी का वैल्यू है आपका -8 और a का वैल्यू क्या है, 1 है। 4 2 जा -8 इज इक्वल टू 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो -8। तो इस तरह से ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर दिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन के बाद 2 जीरोज मिल जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा उसको मान लीजिए, किसी एक को अल्फ़ा किसी एक को बीटा मान लीजिए। उसके बाद इसमें से a b c का वैल्यू रख लीजिए और उसके बाद फार्मूला पे रख करके अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई कर लीजिए। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 4s² - 4s + 1, इसको फैक्टराइजेशन करने का प्रोसेस क्या होता है, तो इस 4 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 4 × 1, तो 4 1 जा आपका मिल जाएगा 4। अब 4 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको प्लस, देखिए यहाँ का सिंबल देखा जाता है, या ये प्रोडक्ट करते हैं तो इसका सिंबल देखा जाता है कि क्या आया है, तो प्लस आया है तो प्लस करने पर ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, माइनस आया है तो माइनस करने पर ये बीच, तो प्लस आया है तो प्लस, यानी कि 4 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको प्लस करने पर 4 आ जाए। तो हम 4 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 × 2 इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 4, और 2 को +2 करेंगे तो भी हमको मिल जाएगा 4। तो इस तरह से अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन करके हम लिखें 4s², यस समझिएगा 5 मत समझिएगा, 4 यानी कि 4 को हम लिखेंगे 2s + 2s, s बना लीजिए, इसको ऐसे से काट दीजिए थोड़ा सा, अब +1। तो इसको अगर मैं देखेंगे तो 4s² - 2s, माइनस है तो ब्रैकेट को आप करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाता है, याद रखिएगा, तो -2s + 1। तो देखिए इसमें हम दो को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये 2 एक साथ, इन दोनों को एक साथ। तो इसमें अगर मैं देखेंगे तो 4s² - 2s, देखिए हमने गलती से यहाँ पे x लिख दिया है, तो x नहीं है यस है, तो यस बना लीजिए। इन दोनों को एक साथ हमने ले लिया, अब -2s - 1, इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो अब ये हो जाएगा आपका 2s - 1, यानी कि यस जो है आपका 2s जो है कॉमन हो गया है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं रहता है ना तो 1 कॉमन ले लिया जाता है, तो -1। तो अब दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे 2s, यानी कि 2s - 1 इज इक्वल, और इसमें हो जाएगा 2s - 1, यानी कि दोनों ही सेम टू सेम आ रहा है। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करेंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें हो जाएगा आपका 2s - 1 इज इक्वल टू 0 लें तो ये आपका मिल जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, तो यस इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, तो 1/2। सेम दूसरे वाले में भी यही मिलेगा, यस इज इक्वल टू 1/2, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, तो 1/2 है। अब बीटा की भी वैल्यू क्या है, तो ये भी 1/2
2 है। दोनों वैल्यू जो है सेम टू सेम आ रहा है। अब आइए हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, इसको वेरिफिकेशन करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा किस तरह से वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको मिल गया है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, तो अल्फा इजिकल टू 1/2 मिला हुआ है, बीटा इजिकल टू 1/2 मिला हुआ है। अब अगर हम देखेंगे तो a इजिकल टू हमारा क्या है, तो a इजिकल टू यानी कि एस स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म लगा हुआ है 4, b इजिकल टू हमको क्या मिला हुआ है तो -4, और c इजिकल टू हमको क्या मिला हुआ है तो 1 मिला हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू फार्मूला क्या होता है तो -b/a होता है। तो इसी फार्मूला में अगर मैं अप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 1/2, अब बीटा का वैल्यू क्या है 1/2, अब प्लस -b क्या है, सॉरी -b क्या है तो आपका -b के जगह पे है आपका -4, और a का वैल्यू क्या है तो ये आपका 4 है। अब आप जानते हैं 1/2 एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इजिक्वल टू, इसको 4 से 4 डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 1 इजिक्वल टू 1 ये वेरीफाई हो गया। दूसरा देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा किस तरह से वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजिक्वल टू क्या होता है तो आप फार्मूला देख चुके हैं C/A होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2, और बीटा का वैल्यू है 1/2, और C का वैल्यू दिया है यहाँ पे 1, और A का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, यानी कि ज़ीरो का जो ज़ीरो आया है वो टर्म के साथ क्या हो रहा है वेरीफाई हो जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से उसको लगाएंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है तो 6x² - 3 - 7x, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो रीअरेंज कर लीजिए। तो 6x² - 7x और -3, अब इसको हमने रीअरेंज कर लिया। अब फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 6 का 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -3 है, याद रखिएगा 6 3 जा 18 आ जाएगा। अब 18 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, हमने बताया था कि माइनस रहे तो माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए, तो माइनस करने पे यानी कि 18 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पे 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 9 × 2, यानी कि 9 × 2 18 होता है, और 9 - 2 अगर में हम कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, यानी कि ये वाला हम यूज कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 6x² - 9x -2x -3। अब इसको सॉल्व करते जाइए तो 6x² माइनस, याद रखिएगा जब भी ब्रैकेट को हम ऑफ करते हैं ब्रैकेट के आउटसाइड में माइनस का सिंबल रहता है, तो ब्रैकेट का सिंबल क्या होता है चेंज हो जाता है। तो 9x + 2x -3। तो अब इन दोनों को एक एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है तो 3x कॉमन है, तो बचेगा क्या 3 2 जा 2x -3 3 जा 9। अब इसमें क्या कॉमन है तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, तो इसमें आपको 1 लेना पड़ेगा कॉमन, तो 2x -3। अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों नंबर में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो 2x -3। तो अब 2x -3 इसमें कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तो इसमें है आपका 3x + 1। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को हमने ले लिया इधर। अब बचा जो है उसको एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से 2x -3 = 0 लिखिए। तो 2x = हमको क्या मिल जाएगा 3, तो x = हमको क्या मिल गया 3/2। सेम टू सेम यही प्रोसेस अगले वाले में इसमें लगाएंगे। तो ये क्या है 3x + 1 = 0, तो देन 3x = -1, तो x = हमको क्या मिल जाएगा -1/3। इट मीन्स अल्फा = आपको मिल गया 3/2, और बीटा = क्या मिल गया तो बीटा = मिल गया -1/3। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको वेरीफाई करना है, इसका जीरो का टर्म के साथ रिलेशन देखना है कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो आइए हम वेरीफाई करते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या है। अल्फा = आपको मिला हुआ था 3/2 और बीटा = मिला हुआ था -1/3।
3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर मैं, तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है आपका, तो a इज इक्वल टू देखना पड़ेगा आपको। तो a इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर कोफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, तो 6 है। b इज इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, तो b इज इक्वल टू आपको 7 मिला हुआ है, और -7 मिला हुआ है, और c इज इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, तो -3 मिला हुआ है। अब हमको क्या वेरीफाई करना है, तो देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, तो 3/2 है, और बीटा का वैल्यू क्या है, तो आपका बीटा का वैल्यू है -1/3, तो -1/3 है। और इस इज इक्वल टू, अगर मैं आगे देखेंगे तो a का वैल्यू क्या, अल्फ़ा प्लस -b का वैल्यू क्या है, तो -b का वैल्यू दिया हुआ है -7, याद रखिएगा। फिर a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 6। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू 7/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 7/6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7/6 इज इक्वल टू 7/6, यानी कि ये आपका वेरीफाई हो गया। 7/6 दोनों तरफ आ गया, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। अगला देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो c/a होता है। तो आइए हम अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करके देखते हैं कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो जाएगा आसानी से। अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू है आपका 3/2, बीटा क्या है, तो -1/3 इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या है, तो आपका c का वैल्यू है -3, एंड a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 6। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या -1/2। यहाँ पे भी देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी क्या बचा 1/2, तो यानी कि -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से वेरिफिकेशन को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 4u + 8u, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने का क्या सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें c का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4u², u कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका, तो इसमें आपका बच जाएगा u प्लस 4u बच जाएगा आपका, और प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, मान लीजिए सपोज यहाँ पे 0, तो अब 4u इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो 0/4 करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं हम, u + 2 इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, तो -2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको देख रहे हैं यहाँ पे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मान लीजिए सपोज पहला जो 0 मिला है तो 0, और बीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया, तो हमारा बीटा इज इक्वल टू मिल गया -2। अब आइए वेरिफिकेशन देखते हैं, तो पहले इसमें a b c देख ले रहे हैं। तो a इज इक्वल टू क्या मिला है हमको, तो 4 मिला है, u² का कोफिशिएंट 4, और b इज इक्वल टू क्या मिला है हमको, तो 8 मिला हुआ है b, और c इज इक्वल टू क्या मिला है, तो c इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे सपोज। अब आगे देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू तो 0 है, अब प्लस अब माइनस ये 2 है। तो अब इसको देखेंगे तो -b का वैल्यू 8 है, और ये क्या है a, तो 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी कि -2, तो 2 इज इक्वल टू 2 दोनों तरफ आ गया। अब हम दूसरा वेरिफिकेशन देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आइए यहीं पे देख लेते हैं, इसी को इरेज करके अल्फ़ा इंटू बीटा भी देख लेते हैं इसी में। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 0 है,
और बीटा का वैल्यू क्या है तो -2 है। तो सी का वैल्यू देखेंगे तो 0 और ए का वैल्यू जो है 4 है। तो -2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है और 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है टी स्क्वायर -15, तो लिख लेंगे टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 15। अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो इसको लिखेंगे टी इज इक्वल टू 15 और रूट ले लेंगे। और जब भी रूट लिया जाता है ना तो इसको प्लस माइनस माना जाता है। अब अल्फा इज इक्वल टू हम लिख लेंगे +15, प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, प्लस तो छुपा रहता है, प्लस ऐसे। और बीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे, बीटा इज इक्वल टू हमको क्या है तो एक प्लस ले लिया तो एक माइनस लेना पड़ेगा आपको, -15 रूट -15। रूट में वैल्यू जो होता है प्लस और माइनस दोनों होता है। तो अब देखिए ध्यान से, ए की जगह पे क्या है तो ए यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है तो कुछ नहीं है तो 1 है। बी का जगह पे क्या है तो बी का यू तो दिया ही नहीं है यानी कि एक्स दिया ही नहीं है तो इसका वैल्यू 0 मान लेंगे। सी का कोफिशिएंट क्या है तो -15 है। इतना ध्यान दीजिएगा इस तरह से। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, सॉरी पहला क्वेश्चन कह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है तो देखिए ध्यान से, अल्फा का वैल्यू है √15 अब प्लस बीटा का वैल्यू क्या है तो -√15 इज इक्वल टू -b का वैल्यू क्या है तो 0, a का वैल्यू 1। अब बताइए -15 से +15 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही ना आएगा। तो इस तरह से आपका 0 इक्वल टू 0 वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं क्या आता है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अब अल्फा का वैल्यू कितना है तो ध्यान से देखेंगे तो √15 है, मल्टीप्लाई -√15 है ये, और इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है तो सी का वैल्यू आपका -15 अब बाई ए का वैल्यू 1 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना ध्यान से देखिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 ही आएगा, इज इक्वल टू 1 से -15 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका -15 ही आएगा। तो 15 इज इक्वल टू -15 ये भी वेरीफाई हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों वेरीफाई हो जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है 3x² - x - 4। थोड़ा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 4 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 3 = 12, 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर 1 आ जाए। तो आप जानते हैं 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ ही जाएगा। अब तो आप जान ही चुके होंगे। तो 3x² - 4x - 3x और ये हो जाएगा -4। इसको सॉल्व करते जाइए जल्दी जल्दी। तो 3x² - 4x + 3x - 4, दो को एक साथ ब्रैकेट में ले लेंगे तो अब बचा क्या आपका तो x कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो क्या बचेगा 3x - 4 इन अनदर ब्रैकेट, 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 4। अब देखेंगे तो 3x - 4 3x - 4 दोनों में कॉमन है तो 3x - 4 इन 1 ब्रैकेट, तो अनदर ब्रैकेट में क्या बचेगा तो x + 1 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो देखेंगे तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट देखेंगे तो ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे x + 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, यानी आपको अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला तो 4/3 और बीटा इज इक्वल टू क्या मिला तो -1 मिल गया। अब इसका वेरिफिकेशन बाकी है, आइए वेरिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं देखेंगे वेरिफिकेशन तो अल्फा का वैल्यू क्या आया था 4/3 और बीटा का वैल्यू आया था -1, 3x² - x - 4। अब इसमें a का वैल्यू देखेंगे तो x² के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको b बोलते हैं और c जो है कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है तो -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू क्या है तो 4/3 इज इक्वल प्लस बीटा का वैल्यू -1 है इज इक्वल टू -b यानी कि -1
ए का वैल्यू क्या है तो 3 है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर मैं तो हमको क्या मिल जाएगा 4 माइनस 3 1 जा 3/3 इज इक्वल टू 1/3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 लिख लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे सिंपली। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये तो वेरीफाई हो गया आपका। अगला देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो C/A होता है प्यारे बच्चों। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका तो 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू C का वैल्यू क्या हो जाएगा तो -4/A का वैल्यू 3 तो 4 1 जा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप हाई स्कूल का जो एक्सरसाइज 2.2 है तो आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इसमें से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4 एंड -1। सम ऑफ जीरोज यानी कि 1/4 दिया हुआ है और आपका सम ऑफ जीरोज और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, यानी कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -1। अब हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है तो ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि इसी को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहें तो किस टर्म में लिख सकते हैं तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो x² का वैल्यू क्या है तो x² तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है तो 1/4 x प्लस इसका वैल्यू दिया है -1। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो 4 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1x प्लस माइनस -4/4 लिख सकते हैं। इस 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिंपली 1/4। ऐसे भी लिख सकते हैं तो 4x² माइनस x माइनस 4। तो इसी को सिंपल में अगर मैं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहे तो और कहे कि एक इक्वेशन बनाइए तो आप इस तरह से इक्वेशंस को बना सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे भी दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है 1/3। क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दे रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सिंपली सॉल्व करते चले जाइए तो x² माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है तो √2 प्लस 1/3 x प्लस √2 मल्टीप्लाई 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा तो x² माइनस 3√2 प्लस 1/3 और ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस √2/3। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 कॉमन ले लेंगे तो 1/3 तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 3x² माइनस बिग ब्रैकेट लगा लीजिए अब माइनस 3√2 प्लस 1x प्लस √2। तो इस तरह से ही आपका आंसर हो सकता है। इसी को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहें तो इस 3 से यहाँ पे 0 होता है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और x प्लस √2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ना अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है तो √2 नहीं दिया हुआ है प्लस 1/ यहाँ पे √2 बस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम केवल √2 रखेंगे तो √2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 और बाई 3 तो एलसीएम ले ही रहे थे हम यहाँ पे
तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ है, तो आप आइए देख लीजिए, √2 ये हो जाएगा x, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस √2 और 3 जो है कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ये आंसर होगा। हाँ, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका √2 नहीं रखना है, केवल 1/3 रखना है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1/3 ही रखना है केवल, तो ये आपका 1/3 रखेंगे यहाँ पे। तो 1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0 और √5 जो है प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखा है, तो 0 है, मल्टीप्लाई x अब प्लस इस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या है, तो √5 है। तो x² अब प्लस √5 इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। तो सिंपली इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1, 1 यानी कि सम ऑफ जीरो, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें देखेंगे तो x² प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला, इसी फार्मूला पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन को इसमें दूसरा वाला सॉल्व करना है। x² क्या है, तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा 1 है, x प्लस ये भी 1 है, तो यानी कि आपको आंसर मिल जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो ये अब प्यारे बच्चों आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन अगला। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है -1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1/4। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² क्या दिया हुआ है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, तो -1/4 इन ब्रैकेट x प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो अब इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो देखेंगे तो एलसीएम 4 इसका 1 होगा, तो 4 एलसीएम हो जाएगा। तो 1/4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या, तो 4x² प्लस x प्लस 1। इसी 4 को अगर मैं हम यहाँ पे 0 मान लें, अगर मैं इक्वल टू 0 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं लिखा जाता है, इस तरह से बस आपको इक्वेशन बनाना है। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें दे रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखेंगे तो फार्मूला सबसे पहले लिख लिया जाता है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और ये हो गया आपका प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरह से हम पहले फार्मूला को लिख लेंगे। अब फार्मूला इसी पे रखना है आपको, तो x² माइनस 4x प्लस 1। तो देखिए इसमें कुछ कंडीशन ही नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन को रख देना है। तो इस तरह से ये आज आपका चैप्टर 2.2 कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो अगले एक्सरसाइज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।